बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, द क्रोज एंड द सर्पेंट। कुछ कौए और सरपेंट, सरपेंट यानी सांप। अच्छा, क्या है इस स्टोरी में, मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। एक पेड़ पर कुछ कौए रहते हैं। अब उन्हें दिक्कत कब होती है? वो बहुत खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन उन्हें दिक्कत कब होती है? एक सांप उस पेड़ में रहने के लिए आता है। पेड़ के पास में एक बिल होता है, पेड़ के नीचे, तो वहां पर एक सांप रहने के लिए आता है। तो वो धीरे धीरे उनके जो बच्चे हैं उनको खा जाता है। जब भी वो जो फीमेल कौवा होती है, जैसे ही वो बेबी उसको होते हैं, वैसे ही वो जो सांप होता है उनके बेबीज को खा जाता है। तो वो बेचारे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उनके जैसे बच्चे होते हैं, बार बार वो सांप खा जाता है, बच्चे होते हैं फिर वो खा जाता है। फिर वो एक प्लान बनाते हैं एक फॉक्स के साथ में मिलकर के, और एक उस प्लान को बना के कैसे उस सांप से वो छुटकारा पाते हैं, कैसे उस सांप को वो मरवा देते हैं, कैसे उस सांप से वो छुटकारा पा लेते हैं, इस बारे में ये चैप्टर है। तो आइए हम जानते हैं कि उन्होंने क्या किया ऐसा कि उनको उस सांप से मुक्ति मिल गई। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। What will you do when you are in problem? Read the story. जब आप किसी परेशानी में हो तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, इस स्टोरी को पढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए। क्या करना चाहिए? हमें उससे परेशान नहीं होना चाहिए, हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, उसका समाधान ढूंढना चाहिए। आइए पढ़ते हैं। Once upon a time, there stood a huge banyan tree on the outskirts of a small village. Once upon a time, एक बार की बात है। There stood a huge banyan tree. banyan tree का मतलब होता है बच्चों बरगद का पेड़, है ना। बरगद का पेड़ आपने सबने देखा होगा। banyan tree का मतलब होता है बरगद का पेड़, जिसमें से वो जड़ें निकली रहती है ना, पूरे पेड़ के ऊपर डालियों में से जड़ें निकली रहती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? banyan tree। ठीक है, तो गांव के बाहर आउटस्कर्ट का मतलब होता है बाहर, है ना, किसी स्पेस से बाहर। तो गांव के बाहर आउटस्कर्ट ऑफ ए स्मॉल विलेज, एक क्या था? एक छोटे गांव के बाहर एक बहुत बड़ा ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है एक बहुत बड़ा, एक विशाल बैनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था। इन दैट ट्री देयर लिव्ड ए पेयर ऑफ क्रोज विद देयर यंग वंस। इस पेड़ में कुछ कौए रहते थे अपने कुछ छोटे बच्चों के साथ में। यंग वंस यानी उनके छोटे छोटे बेबीज, है ना, उनके छोटे बच्चों के साथ में उस पेड़ पर रहा करते थे। वन डे, एक दिन, ए स्नेक केम टू लिव इन द होल एट द बॉटम ऑफ द ट्री। पेड़ का जो बॉटम था, जो तला था, बॉटम यानी तला, नीचे वाला हिस्सा, है ना, बॉटम यानी नीचे वाला हिस्सा। ये पेड़ का देखो, ये नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर एक होल था, है ना, यहाँ पर एक होल था। तो यहाँ पर कौन रहने आया? एक सांप रहने आया। तो सांप को होल दिख गया तो उसने उसको अपना घर बना लिया। तो उस पेड़ के बॉटम पर जो होल था, जो बिल था, उसमें वो सांप रहने के लिए आ गया। द क्रोज वर नॉट हैप्पी एट द अराइवल ऑफ द स्नेक, बट दे कुड डू नथिंग। द क्रोज वर नॉट हैप्पी, जो कौए थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। किसकी वजह से? स्नेक के उस पेड़ पर आने की वजह से, पेड़ में रहने की वजह से, उसकी अराइवल की वजह से। अराइवल यानी होता है पहुंचना, है ना, अराइवल यानी पहुंचना। तो जो कौए थे वे बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि स्नेक उस पेड़ पर आ गया था। वो कहीं ना कहीं उनके मन में इस चीज का डर था कि जो स्नेक है वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी शायद हमारे बच्चों को या हमें नुकसान पहुंचा दे। इस वजह से जो कौए थे वो बिल्कुल खुश नहीं थे उस सांप के वहां आने की वजह से। आफ्टर ए फ्यू डेज द फीमेल क्रो लेड ए फ्यू एग्स। कुछ दिनों बाद में जो फीमेल क्रो थी उसने कुछ अंडे दिए। सम डेज लेटर बेबी क्रोज वर बॉर्न। कुछ टाइम बाद में उनमें से छोटे छोटे बेबी क्रो जन्मे, बॉर्न हुए, है ना। When the crows
went search of food. The snake crawled up the tree and ate up the babies. कुछ समय बाद जब भी जो क्रो हैं, जो कौवे थे, दोनों मेल और फीमेल, जो छोटे बच्चों के मम्मी पापा थे, वो खाने की तलाश में बाहर चले जाते थे। जैसे ही वो खाने की तलाश में बाहर जाते तो जो सांप था वो अपने बिल से रेंग करके, क्रोल्ड अप यानी होता है रेंगना, है ना, क्रोल्ड अप का मतलब होता है रेंगना। द स्नेक क्रोल्ड अप द ट्री एंड एट द बेबीज, वो रेंग करके पेड़ पर आया और बेबीज को खा गया। When the crows come back, they could not find their babies. जब वो वापस आए, जब कौवे वापस आए तो उन्होंने अपने घोंसले में देखा कि उनके बच्चे वहां नहीं थे। The crows were full of grief. ग्रीफ यानी होता है दुख। ग्रीफ यानी क्या होता है? दुख। The crows were full of grief. तो जो कौवे थे वो दुख से भर गए, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। On the sad loss of their young ones. अपने छोटे बच्चों के खोने की वजह से उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। After a few months, the female crow hatched some more eggs. कुछ समय बाद जो फीमेल क्रो थी उसने फिर से छोटे जो एग्स थे वो हैच किए, मतलब अंडों का फूटना। ठीक है, हैच का मतलब होता है अंडों का फूटना। कुछ समय बाद जो फीमेल क्रो ने फिर से अंडे दिए तो फिर से वो अंडे फूटे और उनमें से क्या निकले? छोटे छोटे बेबीज निकले, है ना। एंड अगेन बेबीज क्रो वर बोर्न, दोबारा छोटे छोटे बेबी क्रो पैदा हुए। दिस टाइम द फीमेल क्रो स्टेड इन द नेस्ट while the male crow went out in search of food. कुछ समय बाद इस बार क्या हुआ? इस बार फीमेल क्रो ने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ रहूंगी, मैं अपने नेस्ट में रहूंगी और मेल क्रो जो है वो खाना ढूंढ के लेके आएगा। ठीक है, तो वो अपने बच्चों के पास में रुकी और मेल क्रो खाना लेने गया। दैट स्नेक वॉज ग्रीडी, लेकिन जो ये सांप था ये बहुत ज्यादा ग्रीडी था, यानी बहुत ज्यादा लालची था। कैसा था? बहुत ज्यादा ग्रीडी था, बहुत ज्यादा लालची था, बहुत ज्यादा लालची था। एंड इग्नोरिंग द प्रेजेंस ऑफ फीमेल क्रो, वहां पे फीमेल क्रो थी फिर भी उसने फीमेल क्रो पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि वो एक क्रो है, वो उसका क्या बिगाड़ लेगी, इतने बड़े सांप का एक पक्षी क्या बिगाड़ लेगा। ठीक है, तो उसने फीमेल क्रो पर ध्यान ही नहीं दिया, उसे इग्नोर कर दिया। He crept up the tree, वो पेड़ पर चढ़ा and attacked the babies, और बेबीज पर अटैक किया, हमला किया। The female crow who was keeping a watchful eye on her babies tried to fight with the snake, but she was weak. जो फीमेल क्रो थी जिसने अपने बच्चों पर वॉचफुल आई यानी निगरानी कर रही थी, वो अपने बच्चों की जो निगरानी, नजर रखे हुई थी अपने बच्चों पर, अपने बच्चों की निगरानी कर रही थी। ट्राइड टू फाइट विद द स्नेक बट शी वॉज वीक, उसने देखा कि सांप जो है वो पेड़ पर चढ़कर उसके बेबीज पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो उसने भी उस पर हमला किया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी क्योंकि वो बहुत कमजोर थी। वो सांप के आगे बच्चों बहुत ज्यादा कमजोर थी, है ना, सांप का कुछ नहीं बिगाड़ पाई वो। Hearing the shrieks of the female crow, फीमेल क्रो के श्रीक्स यानी होता है स्क्रीम्स यानी चिल्लाना। फीमेल क्रो के चिल्लाने की आवाज सुन करके अदर क्रोज केम टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के लिए दूसरे कौवे भी आ गए। जैसे ही वो सांप के ऊपर हमला करी, चिल्लाई वो जोर जोर से, तो जो दूसरे कौवे थे वो भी उसकी मदद करने के लिए आ गए। बट द स्नेक हैड ऑलरेडी ईटन द यंग वंस एंड स्लिथर्ड बैक इनटू हिज होल, लेकिन जब दूसरे कौवे उसकी मदद करने के लिए आए तब तक जो सांप था वो उन बच्चों को खा चुका था। एंड स्लीथर्ड का मतलब होता है रेंग कर, स्मूथली, है ना, स्मूथली रेंग कर। सांप कैसे चलता है? स्मूथली चलता है, बिल्कुल। तो स्मूथली रेंग कर अपने बिल में तब तक सांप वापस जा चुका था। एवरी टाइम द क्रोज लेड देयर एग्स, द स्नेक क्रोल्ड अप द ट्री एंड एट ऑल द यंग वंस। हमेशा अब यही होने लगा कि कौओं को
बच्चे होते, उनको वो अंडे देते, उनमें से बच्चे निकलते, और वो जो सांप है वो हमेशा क्रोल्ड अप यानी हमेशा रिंग करके उस पेड़ पर आता, उस पर चढ़ता और उन बच्चों को खा जाता। बिकॉज ऑफ दिस द क्रोज वर नेवर एबल टू राइज देयर यंग वंस। इसीलिए जो कौए थे वो इस बात से परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि वो बच्चे नहीं करेंगे। द क्रोज वर सैड, कोई बहुत ज्यादा परेशान थे, बट दे डिडंट नो हाउ टू गेट फ्री फ्रॉम दिस किलर स्नेक। वो बहुत ज्यादा परेशान थे लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस किलर सांप से, इस गंदे सांप से, इस बच्चों को मारने वाले सांप से कैसे उनको छुटकारा मिले, कैसे उनको मुक्ति मिले। वन डे, एक दिन, द फीमेल क्रो आस्क्ड द मेल क्रो दैट शी वांटेड टू लीव दिस ट्री एट वंस। एक दिन फीमेल क्रो ने डिसाइड किया और अपने जो मेल क्रो है उसको बोला कि हमें ये जो पेड़ है ये छोड़ देना चाहिए। The male crow consoled her by saying that the tree had been their house from the past many years. The male crow consoled, console का मतलब होता है सांत्वना देना, है ना, समझाना, सांत्वना देना, यानी उसको इस बात की दिलासा दी, उसको इस बात की सांत्वना दी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम ये पेड़ छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो पेड़ है ये हमारा बहुत सालों से घर है। That the tree had been their house from the past many years. बहुत सालों से ये हमारा घर है ना। कंसोल का मतलब दिलासा देना। उसने दिलासा दी कि ये पेड़ तो बहुत सालों से हमारा घर है, हम हमारे घर को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। He thought of asking a wise fox to help in order to get rid of the snake. तो उसने क्या डिसाइड किया, जो कौए ने ये डिसाइड किया कि इस जंगल में सबसे बुद्धिमान कौन है, फॉक्स। हमें पता है जंगल का राजा अगर शेर होता है तो जंगल में सबसे बुद्धिमान एनिमल कौन होता है, यानी चालाक। बुद्धिमान मतलब ऐसे तो जंगल का राजा शेर भी बहुत बुद्धिमान होता है, ये जो चालाक कौन होता है वो फॉक्स होती है ना, जिसे स्मार्ट आइडियाज आते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जंगल में सबसे ज्यादा वाइज अगर कोई है तो वो है फॉक्स, तो क्यों ना उससे हेल्प ली जाए। तो उन्होंने क्या किया, फाइनली दे वेंट टू द वाइज फॉक्स। फाइनली वो उस वाइज फॉक्स के पास, बुद्धिमान फॉक्स के पास पहुंचे। द फॉक्स वेलकम देम एंड सेड, बोथ ऑफ यू सीम टू वेरी सैड, व्हाट हैपेंड। फॉक्स ने उन दोनों का वेलकम किया, उन दोनों का स्वागत किया और कहा कि तुम दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, बट तुम दोनों मुझे बहुत ज्यादा उदास दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ है, क्यों परेशान हो। द क्रोज रिप्लाइड, तो कौन ने उत्तर दिया, वी आर इन ए बिग प्रॉब्लम, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ए स्नेक इज आफ्टर अस एंड ही ईट्स अप आवर एग्स एंड द यंग वंस। एक स्नेक है जो हमारे जाने के बाद में हमारे उस पेड़ पर आता है और हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खा जाता है। वी सीक अवर हेल्प इन दिस मैटर, तो हम इस मैटर में, इस मामले को सुलझाने के लिए, इस चीज को सुलझाने के लिए आपकी तलाश कर रहे थे। द फॉक्स वॉज इंटेलिजेंट, जो फॉक्स थी वो बहुत इंटेलिजेंट थी। शी थॉट फॉर ए फ्यू मिनट एंड देन सेड, जो फॉक्स ने थोड़ी देर पहले सोचा और फिर कहा, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, एंड डू एज आई से, और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इन द मॉर्निंग गो टू द रिवर बैंक वेयर द लेडीज ऑफ रॉयल फैमिली वुड बी बाथिंग। सुबह नदी के किनारे जाना जहां पर जो रॉयल फैमिली यानी राजा की जो फैमिली है, रॉयल यानी राजा, जो रॉयल है, रॉयल फैमिली की जो औरतें हैं वो नदी के किनारे पर नहाने के लिए आती हैं। दे कीप देयर ऑर्नामेंट्स इन ए ट्रे ऑन द रिवर बैंक। वो अपने जो ऑर्नामेंट्स हैं यानी जो गहने होते हैं जो औरतें पहनती हैं, ठीक है, तो वो अपने गहनों को एक ट्रे में उतार के रखती हैं, जैसे अंगूठी, मांग टीका, चूड़ियाँ, जो भी उनके गहने होते हैं, गले के नेकलेस, है ना, गले के हार, इन सबको वो उतार के एक ट्रे में रखती हैं नदी के किनारे पर। द गार्ड्स कीप ए वॉच ऑन देम फ्रॉम ए डिस्टेंस, और जो गार्ड होते हैं वो कुछ दूरी पर रह करके उन गहनों की देखभाल करते हैं, देख रेख करते हैं। द फॉक्स सजेस्ट द क्रोज टू पिक अप ए नेकलेस फ्रॉम द ट्रे।
तो फॉक्स ने क्या कहा, फॉक्स ने कहा कि तुम्हें उसमें से एक नेकलेस को उठा करके फ्लाई अवे हो जाना है, यानी उड़ जाना है, मेकिंग ए लाउड नॉइज, और तेज तेज आवाज करते हुए उड़ना है। कैसे उड़ना है? तेज तेज आवाज करते हुए, यानी तुम्हें क्या करना है, उस ट्रे में से एक नेकलेस उठाना है और जोर जोर से आवाज करते हुए वहां से उड़ना है। दिस वुड मेक द गार्ड टू चेज देम टू द ट्री। चेज का मतलब होता है बच्चों फॉलो करना, है ना। चेज का मतलब क्या होता है? फॉलो करना, यानी पीछा करना, ठीक है। तो फॉक्स ने कहा कि जैसे ही तुम उड़ोगे, जोर जोर से जब तुम आवाज करते हुए उड़ोगे, तो जो वहां पे गार्ड हैं, जो सैनिक हैं, वो तुम्हारी आवाज से तुम्हें चेज करेंगे, तुम्हारा पीछा करेंगे, है ना। तुम्हारा पीछा करेंगे और पीछा करते हुए कहाँ आएंगे? पेड़ तक आएंगे। वेयर द क्रोज वुड ड्रॉप द नेकलेस इनटू द होल ऑफ द स्नेक। और तुम्हें क्या करना है कि जो वो नेकलेस है उसको सांप के बिल में लाके डालना है। क्या करना है? आपको वो नेकलेस सांप के बिल में लाकर डालना है। ये उन्होंने प्लान बनाया। अब आगे क्या हुआ? आगे इन द ऑर्डर टू गेट द नेकलेस, द गार्ड वुड किल द स्नेक टू टेक द नेकलेस। जब गार्ड जो है ये देखेंगे कि जो नेकलेस सांप के बिल में पड़ा हुआ है, तो उस नेकलेस को बाहर निकालने के लिए वो उस सांप को मार देंगे। तो उन्होंने ये क्या बनाया? ये प्लान बनाया, ठीक है। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह हुई, द क्रोज वर रेडी विद देयर प्लान। तो जो कौए थे, मेल और फीमेल, वो दोनों इस प्लान के साथ में रेडी थे। बोथ द क्रोज फ्लू द रिवर बैंक, द फीमेल क्रो पिक्ड अप द नेकलेस एंड फ्लू ऑफ। उनमें से जो फीमेल क्रो थी उसने उस नेकलेस को उठाया, नदी के किनारे पर जाकर वो नदी किनारे पर गई और उस नेकलेस को उस ट्रे में से उठाया और फ्लू ऑफ हो गई, यानी उड़ गई। द मेल क्रो श्रिक्ड लाउडली टू अट्रैक्ट द गार्ड। और जो मेल क्रो था उसने जोर शोर से चिल्लाना शुरू किया। अगर फीमेल क्रो चिल्लाती तो क्या होता? उसके मुंह से वो नेकलेस नीचे गिर जाता। इसलिए चिल्लाने का काम किसने किया? मेल क्रो ने, ठीक है। जैसे ही फीमेल क्रो उस नेकलेस को लेकर उड़ी, मेल क्रो ने जोर जोर से चिल्लाना, श्रिक्ड लाउडली, यानी चीखना शुरू। श्रिक्ड का मतलब होता है चीखना। श्रिक्ड का मतलब क्या होता है? चीखना। जोर जोर से चीखना चालू कर दिया। अट्रैक्ट द गार्ड्स अटेंशन, गार्ड्स के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, ध्यान, उनका मतलब ध्यान जो है वो अपनी तरफ लाने के लिए। द गार्ड्स रन आफ्टर द क्रोज विद देयर स्टिक्स एंड स्वॉर्ड्स। जो गार्ड थे वो कौओं की तरफ अपनी तलवार और स्टिक्स यानी लाठियां लेकर के भागे, है ना। जानवर जंगल में जाएंगे तो सीधी सी बात, तलवार तो उनके पास रहती है, तो लाठियां और तलवार लेके जंगल की तरफ भागे। Soon they reached the banyan tree, where they saw the crows dropping the necklace into the snake hole. जल्दी ही वो banyan tree यानी बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए और उन्होंने देखा कि वो कौओं ने जो नेकलेस है वो कहाँ डाल दिया है? सांप के उस बिल में डाल दिया है, उस होल में डाल दिया है। As the guard were trying to take the necklace out with the help of a stick, the snake came out of the hole. तो जैसे ही गार्ड्स ने, जैसे ही सैनिकों ने उस नेकलेस को, उस हार को उस बिल में से निकालने की कोशिश की, अब वो घर किसका है? सांप का। अब वहां पर जब उन्होंने स्टिक से, लकड़ी से, लाठी से उस बिल में से नेकलेस को, उस हार को निकालने की कोशिश की, तो उसमें से कौन निकला? उसमें से कौन निकलेगा? सांप निकलेगा बाहर। तो सांप बाहर निकला। द स्नेक हिस्ड देम, हिस्ड यानी फूंकारना, है ना। तो सांप ने क्या किया? उनके ऊपर हिस किया, यानी फूंकार मारी। फूंकार मारी तो सांप को देख करके वो सैनिक डर गए। डर गए तो उन्होंने क्या किया? दे किल्ड द स्नेक बाय स्टिक्स एंड स्वॉर्ड्स। उन्होंने उस सांप को लाठी और तलवारों से मार दिया। दे टुक द नेकलेस एंड रिटर्न टू देयर पैलेस। उन्होंने वो नेकलेस, वो हार लिया और अपने पैलेस में चले गए, अपने महल में वापस चले गए। द क्रोज वर हैप्पी टू सी द साइट फ्रॉम ए डिस्टेंस। जो कौवे थे वो इस सबको दूर से देख करके बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे थे, खुश हो रहे थे। दे थैंक्ड द फॉक्स फॉर हर हेल्प। वो जो फॉक्स थी, जो लोमड़ी थी, उसको मन ही मन में बहुत ज्यादा धन्यवाद दे रहे थे उनकी मदद करने के लिए। आफ्टर दैट, इसके बाद द क्रोव्स लिव्ड हैप्पीली विद देयर यंग वंस इन द banyan tree। इसके बाद में
जो दोनों कौवे थे वो बहुत खुशी के साथ में उस पेड़ पर अपने छोटे बच्चों के साथ रहने लगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर होता है फिनिश। आपको ये स्टोरी ज़रूर अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या रहा इसका? इससे हमने ये सीखा कि कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए या गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। ठीक है, आइए इसके क्वेश्चन आंसर भी हम देख लेते हैं एक बार। A pair of crows lived on a huge mango, banyan या apple tree। हमें इन पे करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। A pair of crows lived, कौवों का जो जोड़ा था वो कौन से पेड़ पर रहता था? मैंगो ट्री पर, बैनियान ट्री पर या एप्पल ट्री पर? वेरी गुड, कौन से ट्री पर? बैनियान ट्री पर। A fill in the blank came to live in the hole at the bottom of the tree, snake, rat या rabbit। जो पेड़ के बॉटम पे जो होल था, जो बिल था, उसमें कौन रहने आया था बच्चों? कौन रहने आया था? स्नेक, शाबाश। द क्रोज लॉस्ट देयर नेस्ट, फूड या यंग वंस। किसे खो दिया था कौवों ने? अपने छोटे बेबीज को, अपने यंग वंस को। क्रोज आस्क्ड ए वाइज फॉर हेल्प इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द स्नेक। सांप से छुटकारा पाने के लिए जो कौवे थे वो किसके पास गए थे? वेरी गुड, किसके पास? फॉक्स के पास। द फिल इन द ब्लैंक किल्ड द स्नेक। सांप को किसने मारा था? लेडीज, गार्ड्स या क्रोज? वेरी गुड, किसने? गार्ड्स ने, शाबाश। चलिए, तो चलिए अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो भी देख लेते हैं। द क्रोज वर फुल ऑफ फिल इन द ब्लैंक ऑन द सैड लॉस ऑफ देयर यंग वंस। ठीक है, जो क्रो थे वो अपने छोटे जो यंग वंस हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके खोने से क्या थे? दुखी और उदास थे। यहाँ पे क्या आएगा? दुखी। दुखी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या था चैप्टर में? ग्रीफ। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे GRIEF। ओके, ग्रीफ। नेक्स्ट, द फिल इन द ब्लैंक क्रेप्ट द ट्री एंड अटैक द बेबीज। तो पेड़ पर कौन आता था और बेबीज पर जिसने हमला करता था और बेबीज को खा जाता था, कौन था वो था सरपेंट या स्नेक। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? स्नेक। ओके, नेक्स्ट, ए स्नेक इज आफ्टर अस एंड ही ईट्स अवर बेबीज। ठीक है, स्नेक आता है हमारे जानने के बाद में और हमारे बेबीज को खा जाता है। ठीक है, द क्रोज वर फिल इन द ब्लैंक विद देयर प्लान। तो जो क्रो थे वो अपने प्लान के साथ क्या थे? रेडी थे। यहां पे क्या आएगा? रेडी। ओके, चलिए अब ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गए हैं। बाकी के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आप सारे बच्चे कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।